हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, किन कर्म बंधनों में आप स्टक हैं और आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, यूनिवर्स हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। किन कर्म बंधनों से, किन कार्मिक साइकिल से आपको अपने आप को इस टाइम पीरियड में मुक्त कराने की ज़रूरत है। ये रीडिंग जो है बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये आपके लिए इसमें मैसेज होगा ही होगा। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये मैसेज आपके लिए अभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, समझ प्लीज गाइड कीजिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑलराइट एक्वेरियस, एक्वेरियस कुंभ राशि। Aquarius. 6 of Cups. Knight of Cups. Nine of Pentacles. Ace of Cups. Five of Cups. Two of Swords. Page of Cups. Chariot. क्वीन ऑफ कप्स से बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देख रहे हैं, आपके लिए कप्स के कार्ड कितने ज्यादा आए हैं। ये जिन भी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ना, आप लोग बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड पीपल्स हैं। सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए यहाँ पर जो ये मिल रहा है एक्वेरियस, और मुझे ये मैसेज मिल रहा है अभी जिस भी चीज़ पर, मतलब खास करके आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड इस टाइम पीरियड में हो रहे हैं। करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है आपका। करियर में आप कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के भी स्ट्रगल भी कर रहे हो सकते हैं। चीज़ें अभी, मतलब मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करियर में चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके करियर को लेकर के। बट मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि क्योंकि आप में से बहुत सारे एक्वेरियस जो है करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आपका कोई गोल है जिसे आप अचीव बेसिकली करना चाहते हो, जिस वजह से कि आप अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, रिश्तों पर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट हो सकती है। ये आपके बचपन के रिश्ते हो सकते हैं, पुराने रिश्ते हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप भाई बहन जो है उनमें एक दूसरे से बातचीत नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एनर्जी लेवल अच्छा नहीं है, मतलब एक दूसरे के लिए अच्छा फील नहीं कर पाते हैं आप लोग। चीज़ें जैसे बहुत सारी भरी हुई हैं आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा अटकाव है। ये खास करके मुझे
सिबलिंग्स, यस, आप में से कुछ लोगों के लिए भाई बहन हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके दोस्त भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये रिलेशन के रिगार्डिंग, मुझे रिलेशन के अराउंड आपके लिए इस समय चीजें आ रही हैं जो आपके पूर्वज यहाँ पर मुझे बताना चाह रहे हैं एक्वेरियस, कि रिश्तों को अहमियत देना स्टार्ट कीजिए। ये आपकी लीनेज में भी इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है आप, अगर ये सिबलिंग्स में मैटर चल रहा है तो हो सकता है आपके बैकग्राउंड से चीजें पीछे से चलती आ रही हैं, आपके पेरेंट्स के साथ भी यही इशू रहा, खास करके आपके फादर की तरफ से ऐसा इशू हो सकता है, उनके जो फादर थे, आपके जो ग्रैंड फादर थे, उनकी तरफ से भी उनके साथ भी ऐसा इशू हो सकता है, उनकी भी अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती थी, और ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे उनके साथ भी, मतलब कहने का मतलब चीजें पीछे से ये चीज चलती आ रही है। और ये मुझे यहाँ पर साइकिल, जैसे कि आप में से कुछ लोगों के लिए साइकिल पीछे से चलता आ रहा है। अगर मैं ये मैसेज दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका पीछे से बैकग्राउंड कनेक्टेड नहीं है ये उनके लिए मैसेज नहीं है। ये तो अभी की बात हो रही है ना, कि आपका अभी का कार्मिक क्या है, कौन सा साइकिल है जिसे आपको ब्रेक करने की जरूरत है। लेकिन यस, डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पीछे से चीजें चलती है आती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपको आपके पूर्वज यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि इस चीज को लाइटली मत लीजिए। देखिए, आपको ना पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, मुझे नहीं पता ये आपसे कितना आप इसको लोगे, कितना आप इसको छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, ये जो भी चीज है, ये मतलब ये जो भी रिश्ते हैं आपके, उनको लेकर के आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका दिल चाहता है कि आप आगे बढ़ो, अच्छी चीजों को भी आप याद करते हो, बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहें या जो भी प्रॉब्लम्स कहें, जो भी इश्यूज कहें आप लोगों के बीच में हुए हैं, आप उनको लेकर के रुक जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप चीजों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, बट यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स इस टाइम पीरियड में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपका कार्मिक पैटर्न है, ये आप लिखवा करके लाए थे, आप लोगों का उन लोगों के साथ ये कार्मिक डीलिंग थी जिसको अब आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी तरफ से जिसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है इन रिलेशनशिप में। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दो तरह के मैसेज हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा, अपनी ईगो को साइड करके आपको इस मैसेज को रिसीव करना है एक्वेरियस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और जल्दबाजी में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं बना लेना है, ठीक है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कार्मिक जो लोग आपके आसपास ये जो भी हैं, ये जो लोग थे, ये टॉक्सिक कहें, ये वो पॉइंट पर हैं जिनको अब आपको माफ करके, मतलब बेसिकली आपको हार्मनी क्रिएट करनी है, आप बैगेज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो इन रिलेशनशिप के साथ, अदरवाइज ये आपकी ही करियर में कहें, आपकी ही लाइफ में आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो टॉक्सिक एनर्जीज थी, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनको आपको माफ करके, सच्चे दिल से माफ करके उनको आपको रिलीज करना है कि ठीक है, हमारा कर्मा था, यहाँ पर बैलेंस करना था मुझे, मैंने पे बैक कर दिया है, अब उस कर्मा को मैंने कंप्लीट कर दिया है, जितना मैंने सुनना था, जितना मैंने सहना था वो सब सह दिया है, अब मैं खुशी खुशी इस एनर्जी को रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। नेक्स्ट, आप में से जो लोग यहाँ पर ऐसे रिश्तों में हो जो अच्छे हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी और आप रखना भी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये पुरानी बातें बीच में आ रही हैं, पुराने इश्यूज बीच में आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इन रिश्तों में, आपको अब उन एनर्जीज को रिलीज करना होगा, और अब आपको आगे अपनी तरफ से कदम लेने हैं, अपनी तरफ से आपको एक्शंस लेने हैं इन रिश्तों की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये जो अब अगर आप अपनी तरफ से एक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन रिश्तों में अब आपकी नई शुरुआत हो रही है। जो भी कंफ्यूजन्स थे,
जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी हील होंगी और एक नई शुरुआत होते हुए आप इन रिश्तों में देखेंगे। और जो लोग यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, एक पीस क्रिएट करके शांति के साथ, प्रेम के साथ जिस उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आपके जीवन में नई एनर्जीज यहाँ पर आने वाली है। 1 मिनट, मुझे और मैसेज आपके लिए यहाँ पर लेना है। यस, ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पर ना दो, देखिए मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर दोनों मैसेज है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है और 10 ऑफ कप्स भी है। एक कैटेगरी वो है एक्वेरियस की जिसमें आपको आपके अपनों ने चीट करा है, मतलब ये बिट्रियल की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, माइंड गेम्स की एनर्जी है, षड्यंत्र की एनर्जी है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी है। बट आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो भी एनर्जी थी ना, ये अब आपका पैटर्न, आपका कर्मा क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ इस एनर्जी को हील करना है और इससे बाहर आना है। तभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, तभी आपके करियर में और आपके रिश्तों में भी नई शुरुआत होगी। आपके जीवन में नए रिश्ते बनेंगे, ठीक है। और आपके करियर में भी जो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इनका बैगेज लेकर के चल रहे हो। यहाँ पर मैं कनेक्शन नहीं बना रही हूँ, ना ही आपको बता रही हूँ आपके करियर और रिश्तों की, लेकिन ये बता रही हूँ कि इस वजह से आपके करियर की ब्लेसिंग भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। क्योंकि लिटरली एस ऑफ कप्स हमारी ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं, बट क्योंकि आप इन टॉक्सिक एनर्जीज में अटके हुए हो, उन चीजों को लेकर के आप अभी बैठे हुए हो, तो वो एनर्जी आपकी तरफ नहीं आ पा रही है। चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, जहां पर भी आप अभी स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस एनर्जी के साथ पीस क्रिएट करो। अगर मैं यहाँ पर पीस क्रिएट करने की बात कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैचअप कर लो जाकर के ऐसी टॉक्सिक एनर्जी के साथ, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ, नहीं। आपको इस टाइम पीरियड में ये अंडरस्टैंड करना है, ये सारा माइंड का खेल है। आप ये समझिए, आपके दिमाग का खेल है। आपने अपने दिमाग में क्या भर रखा है? अभी आपको इस एनर्जी को वाइजली अंडरस्टैंड करना है, समझदारी से आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको अपने आंतरिक ज्ञान को इस टाइम पीरियड में जगाना है कि ये जो लोग थे ना, इनके साथ मेरा कर्मा था, मैंने पिछले लाइफ टाइम में इनके साथ ऐसा किया था, जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अब इस लाइफ टाइम में उन्होंने उसको इक्वल कर दिया है, मैंने झेल लिया है, मैंने सह लिया है, अब मैं इन्हें माफ करता हूँ। क्योंकि अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। आपके आगे की जो साइकिल्स हैं, आपके आगे की जो लाइव्स हैं, उनमें इस पैटर्न को आपको तब तक झेलने पड़ना आना पड़ेगा ना, कि जब तक आप इनको माफ नहीं कर लेते, जब तक आप हायर पर्सपेक्टिव से इस मैसेज को समझ नहीं लेते हो, तब तक आपको ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा। आप सोचिए, अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। कौन जानता है आप अगले जन्म, जो अगला जन्म लो, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कर्मों के हिसाब से आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, आप फिर से इस पहुंच तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इस अंडरस्टैंडिंग तक आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे कि ये जो लोग थे ये मेरे लिए अनहेल्दी थे, ठीक है। इन लोगों के साथ मेरा कर्मा बंधा हुआ था, मैंने इनके साथ ऐसा किया था, तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मुझे इन्हें माफ करना है, मेरा कर्मा हो गया क्लियर, और अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, पता नहीं अगले जन्म में, आने वाली लाइफ में आप यहाँ तक आ पाए कि नहीं आ पाए, इस तरह से अंडरस्टैंड कर पाए नहीं कर पाए। तो अभी आपको वो मौका मिल रहा है, आपके पूर्वज आपको यही बोल रहे हैं कि ये आपके जो आप साइन करके आए हो ना यहाँ आने से पहले, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए थे उनमें ये कर्मा भी ऐड था। अब इसका टाइम हो गया है कंप्लीट, ये साइकिल हो गया है कंप्लीट। अब इसको ओवर बर्डन मत करो इसको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं भी हैं, लेकिन आप मेंटली ऐसा ट्रॉमा लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो जिस वजह से कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस ऊर्जा को, ठीक है ना। तो आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है,
आप उसका बैगेज नहीं ले सकते कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं कभी नहीं भूलने वाला या भूलने वाली, मैं कर्स दूंगा इनको, इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो आप उस साइकिल को ना बांधते जा रहे हो, उस कर्म को बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में यही बताया है कि सामने वाले को उसका कर्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने आप माफ करके आगे बढ़ गए या आप अभी कोस रहे हो उस एनर्जी को। आई नो ये इजी नहीं होता, क्योंकि उतनी विजडम तक पहुंच पाना भी इजी नहीं होता है, लेकिन जो लोग पहुंच पाते हैं, जो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं साइकिल को और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बस आपको यही करना है इस टाइम पीरियड में। और जो सेकंड कैटेगरी के जो लोग यहाँ पर हैं, जिनके रिश्ते अच्छे थे लेकिन आप लोगों के बीच में इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जो भी कह लीजिए, बट अब वो वक्त आ गया है कि आपको अब उन पुरानी बातों को भूल करके, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड था, वो एक टाइम फ्रेम था कि आप लोगों के बीच में ऐसे इश्यूज होने थे, ऐसी प्रॉब्लम्स होनी थी, आप लोगों ने जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए, जो कर्मा क्लियर करना था वो कर लिया। अब वो नेगेटिविटी जो है कंप्लीट हो चुकी है, वो कर्मा क्लियर हो चुका है। अब वक्त है आप लोगों के पैचअप का, अब वक्त है आप लोगों के रीयूनियन का। ओके ये चाहे दोस्त हैं आपके, सिबलिंग्स हैं आपके, पेरेंट्स हैं आपके, रिलेटिव्स हैं आपके, जो भी हैं आपके अपने, उनके साथ अब रीयूनियन का वक्त अब यहाँ पर आ गया है। और आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों में बहुत ज्यादा उलझ करके बैठे हो, और अगर आप यहाँ पर आगे स्टेप लेते हो तो आप चीजों को हील होते हुए यहाँ पर देखोगे। ठीक है, मुझे और मैसेज आपके लिए चाहिए एक्वेरियस। यस, बिल्कुल। ये आपके माइंडसेट पर, आपके थॉट्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी आप अपने आप को आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हो और आपसे ही ये चीज चलनी है। मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए, कैसे, ये कर्मास की बात है, मुझे नहीं पता। नहीं तो एक पॉइंट वो आता है ना, आपके माइंड में एक चीज ये भी आएगी कि मैं ही क्यों, सामने वाला क्यों नहीं, मैं ही क्यों। मुझे नहीं पता, बट आप यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। बहुत ज्यादा आपने जिसे कहते हैं ना कि अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर रखी है कि मुझे नहीं जाना यहाँ पर, अब मैं पुरानी बातों को नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती, मैं तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो यही चीजें आपकी जिंदगी में ना चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं, इस चीज को आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और जब आप इस भार को, इस अननेसेसरी बैगेज को, इस ईगो सेल्फ को अगर आप रिलीज कर देते हो, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में चीजें बैलेंस हो रही हैं, आपके रिश्ते भी यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। पर वो जो चीज है ना, जिसे कहते हैं एक्शन, वो आपकी तरफ से चाहिए होगा। ओके, ब्यूटिफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। चीजें बहुत बैलेंस हो गई, जहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कैसे चल रही है चीजें, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, चीजें सब बैलेंस हो जाएंगी यहाँ पर। मैंने आपको बोला ना, आपके रिश्ते भी इंप्रूव होंगे, आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे, आप अलाइनमेंट में आओगे, अपनी जिंदगी में आप अलाइनमेंट में आओगे। जो अभी आप खुश नहीं हो, जो अभी आप बैलेंस नहीं हो, जो अभी आप बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में हो, वहां से आप अपनी वाइब्स को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट होते हुए आप देखोगे। क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड में आपके लिए एक पैटर्न है, आपका कार्मिक पैटर्न है, जिसको आपको खत्म करने की जरूरत है। ओके, और क्योंकि ये पैटर्न जो है, ये सिस्टम जो है, ये आपके फाइनेंसेस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डाल रहा है और आपके करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लिटरली आप लोग जैसे कर्म युद्ध में हो अभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस साइकिल को कंप्लीट करना होगा, ये कनेक्शन उसी के साथ है। अपने रिश्तों पर फोकस कीजिए, देखिए आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं या सेकंड कैटेगरी में आते हैं। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, ना ही जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपका लिया हुआ कोई भी गलत डिसीजन आपकी लाइफ में चीजों को और खराब कर सकता है। समझ रहे हो आप?
हो सकता है आप कैटेगरी सेकंड के हो, लेकिन आप फर्स्ट कैटेगरी अपने आप को समझ रहे हो बिकॉज ऑफ योर ईगो सेल्फ, समझ रहे हो? तो वो चीज आपको, वो गलती आपको नहीं करनी है कि जिन रिश्तों से आपको बनाना है आप उन रिश्तों को रिलीज कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपको समझना है, ओके? आपको अंडरस्टैंड करना है, फॉलो योर इंट्यूशन। इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है? बैठो, कंटेम्पलेट करो, समझने की कोशिश करो, क्या चीजें हुई थी, कैसा रहा आपका, क्या चल रहा है, क्या वाकई में ये उतना बुरा था, या फिर, क्योंकि यहाँ पर ईगो को हटाना होगा, क्योंकि जहां रिश्ते हैं, जहां पर खासकर ऐसे रिश्ते हैं, वहां पर ईगो काम नहीं आएगी, वो ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगी, वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी, वो आपको ऐसे चीज, ऐसे रिश्तों से दूरी ही बनवा के रखेगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, एक्वेरियस, ओके? तो यस माय डियर एक्वेरियस, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, मुझे आपके लिए और भी कार्ड्स लेने हैं, ओके? क्योंकि मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले हैं, तो मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। लेट्स सी, और यूनिवर्स, आपके पूर्वज आपको इस टाइम पीरियड में क्या कहना चाहते हैं, एक्वेरियस? थैंक यू। इनडिसीजन, यस, अभी तो आप एक इनडिसिसिव मोड में हो। आई यूज, ओ माई गॉड, सी, मैंने आपको अभी क्या बोला? मैंने आपको अभी यही बोला ना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपका माइंड, आपकी ईगो सेल्फ आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है, आपको गलत चीजें आपको दिखा सकती हैं, गलत मैसेज आपको दे सकती है, बट आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर सही का चुनाव करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है? तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको यहाँ पर आने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में। जो भी आप चैलेंजेस इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में चैलेंजेस को ना देख करके अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए, उस पर फोकस क्रिएट कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको अपनी थर्ड आई पर फोकस करने की जरूरत है, आपको ध्यान लगाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यान, मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आइज बंद कीजिए, खास करके ना आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी थर्ड आई पर फोकस करना है, और वहां पर जाकर के आपको एफर्मेशंस देनी है, तभी वो चीजें फ्रूटफुली आपको जिसे कहते हैं रिजल्ट दे पाएंगी। आई होप आप ये मैसेज समझ गए जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये प्रैक्टिस है आपके लिए, और आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक्वेरियस, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग्स, यस, कुछ है जो आपको यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है। क्या है वो है ये कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक जिसे कहते हैं ये कर्म बंधन, तभी आपकी न्यू बिगनिंग है। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में जो नई चीजें नहीं आ रही हैं, चाहे वो नए रिश्ते हैं, चाहे वो अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो नए अपॉर्चुनिटीज हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर के, या फिर करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कुछ भी हो सकता है, वहां यही ब्लॉकेज आ रही है आपकी, और आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, माय डियर, ओके? लेट्स सी, और क्या मैसेज है, और मैसेज और गाइडेंस क्या देना चाहते हैं हारमनी? आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, देखिए मैंने डेक उल्टा पकड़ा था, ये उल्टा आया है ना, तो दैट मीन्स ये आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपके अच्छे रिश्तों में कुछ डिसहार्मनी क्रिएट हो चुकी है, जिसे आपको हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? ये हारमनी का कार्ड है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाहते हैं, वो उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही है जो आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए इस टाइम पीरियड में। माय गॉड, हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ब्लेसिंग्स भी रिसीव कर पाओगे। देना लेना यहां से होता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो वहां एनर्जीज आपके, आप ना तो दे पाओगे ना ले पाओगे, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लाइटली बताई है, बट इसको लाइटली लीजिएगा मत, ये बहुत पावरफुल रहने वाली है। ये डायरेक्टली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से ये प्रैक्टिस आ रही है। इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आइज क्लोज करनी है,
जैसे लॉर्ड बुद्धा करते हैं, आइज बंद कीजिए, थर्ड आई पर फोकस कीजिए, थर्ड आई पर जा करके आपको अपने अंदर वर्बली नहीं बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, आपको अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है। थर्ड आई में बैठ करके आपको ये एफर्मेशन बोलनी है, ये एफर्मेशन बोलिए या ग्रेटफुल रहिए। देखिए अपनी चीज में कि इस टाइम पीरियड में आप किन किन चीजों को लेकर के डिवाइन को, ईश्वर को, यूनिवर्स को ग्रेटफुल, उनके प्रति ग्रेटफुल हुआ, थैंकफुल हुआ आप उनके प्रति। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। लास्ट मैसेज आपके लिए देखना चाहते हैं, क्या आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए सिस्टर्स। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। देखिए ये एग्जैक्टली ये क्या है, डेथ एंड रीबर्थ, डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ मेरे मुंह से निकला है, माय गॉड। मटेरियल हार्वेस्ट, ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहें, बट ये चेंज की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि जो परिस्थिति आपकी अभी है ना, आपकी मटेरियल लाइफ में, ओके, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, लिटरली वो चीजों के खत्म होने का समय आ गया है, उनके अंत का समय आ गया है, और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का वक्त आ गया है। बट उसके लिए आपको ऐसे माइंडसेट में टैप इन करना होगा। आपके पास जो है, जितना है, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कह रही हूं, जितना भी है आपके पास, उसके प्रति आप, उसको लेकर के आप यूनिवर्स को कितने ग्रेटफुल हो, ये सोचिए। ये बोलना है आपको हर वक्त। आप दिन में जितनी बार आप बोल सकते हैं, सोने से पहले बोल सकते हैं, सो करके जब उठते हैं तब आपको बोलना है। खास करके ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरे दिन में जितना आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि वही जो फ्रिक्वेंसी, जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजोगे, वो आपकी तरफ रिटर्न आएगी ही आएगी। ये लॉ है, ठीक है, ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।